नमस्कार दोस्तों, स्टूडी टाइम में आपका फिर से मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। ओके दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है और उसी फैसले पर आज हम बात करेंगे। पहले मैं आपको फैसला सुना दूं, फैसला क्या है। तो देखिए, फैसला मेरे सामने ही रखा हुआ है। तो न्यायमूर्ति उदय ललित की अध्यक्षता वाली कोर्ट की पीठ ने आरक्षण के फायदे पर याचिका में अपना फैसला सुनाया। एक याचिका लगी थी आरक्षण पर। देखिए, आरक्षण एक ऐसा मामला है दोस्तों जिस पर बहुत सारी याचिकाएं लगी है। पूरे भारत में जितने हाई कोर्ट है, बहुत सारी याचिकाएं लगी। ओके, तो वन बाय वन उनके डिसीजन भी आते हैं, लेकिन उनका इतना इम्पैक्ट भी नहीं पड़ता। ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है हमारे रीजनल में, हमारे एमपी में कौन से लगे हुए और सुप्रीम कोर्ट में कौन से केस लगे हुए हैं। ओके, क्योंकि इनके कारण चीज़ें तो नहीं रोकी जा सकती है पूरी तरह से। चले, अदालत ने क्या कहा कि अदालत ने अपने फैसले में कहा कि पद भरने के लिए आवेदकों की जाति की बजाय उनकी योग्यता पर ध्यान देना चाहिए। यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात है, उन्होंने कहा कि उनकी जाति पर की बजाय उनकी योग्यता पर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। ओके, इसका क्या मतलब निकलता है हम उस पर भी बात करेंगे। आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। ओके, तो आगे उन्होंने लिखा कि साथ ही किसी भी प्रतियोगिता में आवेदकों का चयन पूरी तरह से योग्यता के आधार पर होना चाहिए। पूरी तरह से योग्यता के आधार पर होना चाहिए। आरक्षण ऊर्ध्वाधर क्षैतिज दोनों ही तरीकों से पब्लिक सर्विसेज में प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने का तरीका है। आरक्षण क्या है? पब्लिक सर्विसेज जो जितनी भी नौकरियां है, ओके, उनमें आरक्षण उनके प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने का एक तरीका है। आगे कोर्ट में लिखा है, आगे दोस्तों इस फैसले में लिखा गया है कि आरक्षण को सामान्य श्रेणी के योग्य उम्मीदवारों के लिए मौके खत्म करने वाले नियम की तरह नहीं देखना चाहिए। आरक्षण को ये नहीं देखना चाहिए कि ये दूसरे लोगों के लिए मौके खत्म कर रही है। ये फैसले में सुनाया गया है। जस्टिस भट्ट ने लिखा है कि ऐसा करने से नतीजा जातिगत आरक्षण के रूप में सामने आएगा, जहां प्रत्येक सामाजिक श्रेणी आरक्षण के अपने अपने दायरे में सीमित हो जाएंगे और योग्यता नकार दी जाएगी। ओके, अब मैं इसका मतलब भी आपको समझाऊंगा। सभी के लिए ओपन कैटेगरी होना चाहिए, एक ओपन कैटेगरी होना चाहिए सभी के लिए। अब ये भी मैं समझाऊंगा। इसमें सिर्फ एक ही शर्त हो कि आवेदक को अपनी योग्यता दिखाने का मौका मिले। आवेदक को अपनी योग्यता दिखाने का मौका मिले, चाहे उसके पास किसी भी तरह के आरक्षण का लाभ हो, चाहे वो किसी भी तरह के आरक्षण से लिया हो। कोर्ट ने अपने फैसले में माना कि आरक्षित वर्ग से संबंधित कोई उम्मीदवार अगर योग्यता है तो सामान्य वर्ग में भी आवेदन कर सकता है। मतलब वो सामान्य वर्ग में भी आवेदन कर सकता है, चाहे वो किसी भी श्रेणी का दोस्तों, SC हो, ST हो, OBC हो, EWS हो। अब इसमें देखिए क्या है, याचिका लगी थी कि जिन्होंने आरक्षण ले लिया उनको UR में मौका ना मिले, लेकिन इस केस को मना कर दिया है। यहाँ पर लिखा है कि हम अगर ऐसा करते हैं तो ये जातिगत आरक्षण में सीमित हो जाएगा। मामला किस में हो जाएगा? जातिगत आरक्षण में। अगर इस तरह के कोई फैसले लेते हैं कि अलग, तो फिर क्या होता है कि जितनी भी कैटेगरी होती है वो अलग अलग सीमित हो जाएगी। यहाँ पर सिंपल सी बात ये है कि UR को भी कैटेगरी बना दी जाए और उसमें आरक्षित को मौका ना मिले, इस प्रकार से एक मांग की गई थी। लेकिन यहाँ पर हाईकोर्ट ने मना कर दिया है और हाईकोर्ट ने कहा है कि अगर ऐसा करते हैं तो ये जातिगत आरक्षण के रूप में सामने आएगा और जहाँ पर प्रत्येक श्रेणी अपने आप में सीमित रह जाएगी। अब UR क्या है दोस्तों? UR एक ओपन कैटेगरी है, उसमें किसी भी जाति से मतलब नहीं होता है, आरक्षण से मतलब नहीं होता है। वहाँ पर मतलब होता है आप कितने योग्य हो। ओके, तो यहाँ पर यह कहा गया है अगर आप में योग्यता है तो आप किसी भी कैटेगरी से हो, आप जनरल में सीट ले सकते हो और फिर अपने जो कैटेगरी के लिए सीट छोड़ सकते हो अपनी ही कैटेगरी के किसी दूसरे उम्मीदवार के लिए। ओके, और ऑब्वियसली यही होते आ रहा है कि जब भी मेरिट लिस्ट बनती है तो पहले योग्य उम्मीदवारों को UR में ही फाइट करना पड़ता है, उसके बाद फिर अपने अपनी कैटेगरी में फाइट करना पड़ता है। और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा है कि ये आवेदक को अपनी योग्यता दिखाने का मौका मिले, चाहे उसके पास किसी भी तरह का आरक्षण का लाभ हो। ठीक है, सिंपल सी बात है। यहाँ पर आरक्षण को लेकर एक बहुत बड़ा फैसला है। इसको लेकर भी बहुत वक्त से दोस्तों बहस चल रही थी कि क्या ऐसा होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो ये क्या होगा कि सभी कैटेगरी बन जाएगी फिर पूरी, ओके, अलग अलग, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये आज का फैसला सुना है और इस बहुत बड़ा फैसला है। ओके, क्योंकि बहुत वक्त से अलग अलग राज्यों में इसको लेकर बहस हो रही थी, चूँकि अब हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से ये फैसला है। तो आपको आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ओके, तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।